ईंधन उपयोग में लाने वाले परिवार के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला आपका दिया गया था कि ये जो आपका राष्ट्रीय औसत से कम है, ये वाला जो कथन है ना, ये आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है असर्शन और रीजन, यानी अभिकथन और कारण से जो आपसे पूछा गया था। जहां पर आपका अभिकथन आपका क्या दिया गया था, तो ये अभिकथन आपका यहाँ पर दिया गया था कि मानव विकास आपका ये बताता है ना कि किसी देश में कितना सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, ये आपका मानव विकास बताता है। तो अभी कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। अगर कारण को आपसे पढ़ा जाए तो ये कारण में आपका दिया गया था कि दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचकांक की ये जो आपका व्याख्या करता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचकांक की व्याख्या थोड़े ना करता है। तो कारण आपका गलत दिया गया, सिर्फ आपका अभिकथन ही जो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी ए सत्य है, लेकिन आर जो ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपका रहा था। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य ये जो है क्या, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उपभोक्ता सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये बिचौलियों को हटाना है। तो ऑप्शन बी बिचौलियों को हटाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति में किस कारण से कई परिवर्तन जो आपके हुए हैं। तो ये भारत में प्राकृतिक वनस्पति में जो है ना, ये आपका खनन एवं शहरीकरण यानी माइनिंग और अर्बनाइजेशन से जो है ना, ये आपका कई परिवर्तन जो आपके हुए हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर हिंदी में आपको पढ़ लेता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है ना वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जहाँ पे चार आपके कथन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए पहला कथन अगर पढ़ ले तो बहुराष्ट्रीय निगमों यानी एमएनसी का विस्तार, ये जो आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान तो आपका देता है, ये तो आपका सही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति, ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण योगदान जो आपका देता है। राष्ट्रीयकरण और व्यापार अवरोध, ये तो आपका नहीं। रोजगार और शिक्षा के लिए लोगों की सीमा पार आवागमन, ये भी आपका जो वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है। यानी मात्र आपका पहला ही और दूसरा आपका देता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता निर्धारित करें, और आपको बताना था कि कौन सा कथन जो है आपका वो सही दिया गया, ये आपको जो वो बताना था। तो ये पहला कथन आपका दिया गया था कि वर्ष 2011-12 में गरीबी के लिए राष्ट्रीय हेड काउंट अनुपात जो है आपका 20% से कम रहा था। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य में से एक है, तो ये तो आपका सही कथन दिया गया है। भूमि सुधार उपायों ने आंध्र प्रदेश में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान जो आपका दिया, तो ये तो कथन आपका बिल्कुल ही गलत है। केरल की गरीबी कम करने की रणनीति मानव संसाधन विकास पर जो आपका केंद्रित था, तो ये कथन आपका सही दिया गया, यानी दूसरा और चौथा ही कथन आपका सही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में अवस्थित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो कैमूर है, गौतम बुद्ध भी और उदयपुर भी है, लेकिन जो दुधवा राष्ट्रीय जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। तो ये आपका बिहार में मतलब कि अवस्थित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए में आपका दुधवा दिया गया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में संचालित भव्य योजना का संबंध निम्न में से किससे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य से है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि एक व्यक्ति को अगर बंदी मतलब बनाया जाता है, तो उसे उसके स्पष्ट कारण बताने होंगे और 24 घंटे के अंदर जो है ना उसे निकटतम न्यायालय में पेश प्रस्तुत करना होगा। यह हमारे संविधान के किस मूल अधिकार से आपका संबंधित है। तो ये जो आपका स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार से जो आपका संबंधित है, और ये जो बात है ये आपका अनुच्छेद 22 में जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि भारत में कौन से मूल्य वर्ग के सिक्के चलन में, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका 50 रुपये, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
उसके बाद आपका यहाँ पर 25 पैसे, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। 1 रुपये, यहाँ पे भी आपका 50 रुपये देगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 50 पैसे देखिए आधिकारिक तौर पर जो है ना आपका ये आपका बंद नहीं हुआ, दुकानदार नहीं ले तो वो अलग बात है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये आपका 50 पैसा बंद नहीं हुआ है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये जो है ना, ये आपका भारत में आप ये मूल्य वर्ग के सिक्के में जो अभी चलन में है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 50 पैसे बंद है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर 50 पैसा आपकी बंद नहीं हुआ है। दुकानदार नहीं लेता वो अलग बात है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आपका बंद नहीं है। और ऑप्शन को भी जब आप देखोगे ना, तो ऑप्शन सी आपका जो होगा सही होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर यहाँ पे कथन वाला ही आता है कि जैव विविधता का सही रूप से परिभाषित करने वाले कथन को जो आपको चुनना था। 4 कथन आपके दिए गए थे, जहां पर अगर सबसे पहले बात कर ले, पहला कथन आपका यहाँ पर क्या दिया गया था। तो ये पहला कथन आपका दिया गया था कि जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को जो आपका दर्शाता है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र में पौधे को दर्शाता है, तो ये तो आपका कथन केवल आपका मतलब कि किसी क्षेत्र के पौधे की थोड़े ना दर्शाता, तो ये कथन तो आपका गलत ही हो जाएगा। जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। जैव विविधता किसी क्षेत्र में रहने वाली किसी विशेष प्रजाति की कुल संख्या को दर्शाता, तो ये भी कथन किसी विशेष, ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा ही कथन आपका सही दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर ये कितना नंबर, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले, तो देखिए साफ आकाश में दिखने वाले शूटिंग स्टार होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं। तो ये आपके उल्का होते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका उल्का दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बीरबल साहनी पुराव वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान जो है ना, ये आपका लखनऊ में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये जो है किसके द्वारा आपका किया गया था। ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि यदि एक आदमी का चेहरा अवतल सीविंग दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो चेहरे का आकार 1.5 गुना सीधा दिखाई देगा। तो दर्पण की फोकल लंबाई जो ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये दर्पण की जो फोकल लंबाई है, ये आपका 75 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर साइंस से आया था कि जब एक नाविक चलती हुई नाव से आगे की ओर कूदता है, तो क्या होता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ में आपको ये पढ़ाया भी गया था, मैंने एग्जांपल ये बताया था। तो आपका जो ये क्या होता है ना कि नाव जो है ये आपका पीछे की ओर जो है आपका खिसकता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर आपका निर्भर करता है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी आपका किस पे, तो मास यानी द्रव्यमान, और भी मतलब वेलोसिटी यानी वेग पर जो है आपका निर्भर करता है। तो मास और मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए फिर आपका असर्शन और रीजन से ही आपका पूछा गया था, यानी अभिकथन और कारण से आपका पूछा गया था। तो अभिकथन में आपका दिया गया था कि उत्तल दर्पण हमेशा जो है अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता और बना हुआ प्रतिबिंब आपका हवा मतलब आभासी होता है। तो अभिकथन तो आपका सही दिया गया है। कारण को अगर पढ़ लिया जाए तो देखिए चीन परिपट्टी के अनुसार उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है नहीं आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। तो ये भी कारण भी जो आपका सही दिया गया है। लेकिन जब आप देखोगे कि कारण में आपका चीन परिपट्टी के बारे में बताया जा रहा है और इसमें आपका प्रतिबिंब के बारे में बताया जा रहा है कथन के बारे में, तो मतलब कि आपका व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि आपका दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण थोड़े ना कर रहा है। तो ए और आर आपका दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल जो किसी पिंड पर तरल द्वारा आरोपित होता है निम्न में से किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापित तरल के भार पर जो है ना ये आपका बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था। तो ये मैच द फॉलोइंग हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक तरफ आपका स्थिति दे दिया गया था और दूसरे तरफ जो उसका गति का प्रकार जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए चाल स्थिर रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। ये आपका किसमें, तो देखिए इस ये जो आपका समरूप वृत्तीय गति में जो आपका होता है। तो ए का जो आपका तीसरा चला जाएगा। इसके बाद आपका जो है वस्तु की चाल बढ़ती जाती है, तो ये आपका किसमें, तो ये आपका त्वरित गति में होता है। तो बी का आपका जो वो चौथा चला जाएगा। गतिशील वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ये आपका समरूप गति में। और वस्तु असमान समय अंतराल के समय
में समान दूरी तय करता है। तो ये आपका किसमें, तो ये आपका जो है असमरूप गति में जो है आपका तय करता है। यानी पहले आपका जो क्या, तो तीसरा आ जाएगा, फिर आपका जो वो चौथा, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका जो है दूसरा आएगा। यानी 3 4 1 2 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि जंतुओं को 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आपका विटकर के द्वारा जो आपका प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सही कथन को जो आपको चयन करना था, 4 कथन आपके दिए गए थे और बताना था कौन सा आपका सही है। पहला कथन आपका दिया गया था कि विषमपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। विषमपोषी जीव को अपना भोजन तैयार करने के लिए जो है ना सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अपना भोजन विषमपोषी थोड़े ना खुद ही बनाते हैं, विषमपोषी बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं, तो ये तो आपका सही है, क्योंकि बाहर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड व पानी को कार्बोहाइड्रेट में जो ये आपका परिवर्तित करते हैं, तो ये आपका जो वो गलत हो जाएगा। यानी मात्र आपका पहला और तीसरा कथन ही जो आपका सही दिया गया है। तो 1 और 3 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मटर के पौधे में टेंड्रिल्स की वृद्धि किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मटर के पौधे में टेंड्रिल्स की जो वृद्धि है ना, ये समर्थन से दूर स्थित टेंड्रिलर कोशिकाओं से तेजी कोशिका विभाजन, इसके कारण जो आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आपका असर्शन और रीजन से ही आपका पूछा गया था, यानी अभिकथन और कारण से ही आपसे पूछा गया था। तो अभिकथन में आपका दिया गया था कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव के जीवित रहने की प्रायिकता जो है अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव की तुलना से में आपका अधिक होता है। तो ये अभिकथन तो आपका बिल्कुल ही सही दिया गया है। कारण की बात कर लेते हैं कि विभिन्नताएं आपका जो है जीवों को जीवित रहने के लिए जो आपका लाभ प्रदान करता है, तो ये भी आपका कारण भी आपका सही दिया गया और स्पष्टीकरण भी आपका बिल्कुल ही कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए और आर आपका दोनों ही सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी जो आपका कर रहा है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात कर ले, 26 कहाँ पर है, श्वसन मार्ग में कौन सी उपकला उत्तक श्लेष्मा यानी म्यूकस को साफ करने में आपका सहायक होता है। तो देखिए श्वसन मार्ग में जो है ना, ये आपका जो सिलिया युक्त स्तंभ उपकला, जिसे आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है, ये जो आपका उपकला ऊतक है ना, ये आपका म्यूकस को साफ करने में जो आपका सहायक होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 में फिर आपका कथन बेस्ड ही प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपका सत्य कथन दिया गया है, आपसे पूछा गया था। पहला कथन आपका यहाँ पर दिया गया था ना कि खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो ऐसा थोड़े ना होता है, ये आपका इसमें तो आपका राइबोसोम पाया ही जाता है। तो ये तो आपका कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। खुरदरी अंतर द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण करती है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है, यानी जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये वसा अणुओं को बनाने में जो आपका सहायक करता है, तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से घिरी नलिकाओं एवं फलकों को बड़ा मतलब कि आपका जाल है, तो ये भी कथन जो आपका अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में आपका सही कथन जो आपका दिया गया, यानी बी सी डी और आपका डी जो आपका सही दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर करंट अफेयर से आया था कि बिहार सॉरी ये किस देश ने जो है 15 से 17 जून 2025 तक जो है G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया, तो ये आपका कनाडा देश किया है। तो ऑप्शन बी कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार उत्सव 16 से 31 मार्च 2025 तक किस स्थान में जो आपका आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका दिल्ली में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि बिहार का कौन सा त्योहार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और हाल ही में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, ये आपका प्रचारित भी जो है आपका किया गया, तो ये आपका छठ पूजा को जो आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित भी जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका छठ पूजा दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला, आप इसको थोड़ा सा इधर पढ़ लीजिए। हाँ, भारत में हाल ही में हुए चुनावी सुधार के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। पहला कथन आपका दिया गया था कि ब्लॉकचेन का उपयोग करके दूरस्थ मतदान सुविधा का प्रायोगिक परीक्षण जो आपका किया गया, तो ये तो कथन आपका बिल्कुल ही गलत है। अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी गई, तो अभी तो आपका करंट में तो आपका नहीं दिया गया, तो ये भी कथन आपका जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन डी में आपका कोई नहीं आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 32 ना कि स्पेस एक्स
के फ्रॉम टू मिशन का उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये स्पेसएक्स के फ्रॉम टू मिशन का जो उद्देश्य है ना, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में जो है आपका अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आपका पहुंचाना है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो कर्नाटक में आपका वीर शैव आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे आप वीर शैव देख सकते हैं। तो ये कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के जो संस्थापक है ना, ये आपके कौन है, तो ये आपका वासवन्ना किस्मी। तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया वासवन्ना, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले तो 34 में आपसे पूछा गया था कि अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र ये जो आपका कब जारी हुआ था, तो आपका 4 जुलाई 1776 को जो आपका जारी हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 35 नंबर। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को भारत के संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मतलब विशेष दर्जा प्राप्त है ना, क्योंकि यहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जो है इसे जो आपका मतलब कि अ, विशेष दर्जा जो आपका प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बिहार में किस बागानी फसल की कृषि का क्षेत्रफल जो है ना, ये आपका सर्वाधिक है, आपसे जो वो पूछा गया था। तो ऑप्शन डी में आपका आम दिया गया था, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपको यहाँ पर मैचिंग करना था, यहाँ पर यानी आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, सुमिलित करना था आपको, ठीक है। जहां पर एक तरफ आपका फसल का नाम दे दिया गया था और दूसरी तरफ वर्षा कितने सेंटीमीटर की जरूरत होती है आपसे पूछा गया था। तो ये चावल के लिए जो है कितना, तो देखिए चावल के लिए जो आपका 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए जो आपका 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गन्ना की बात कर ले तो देखिए गन्ना के लिए जो है आपका 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, और रबड़ के लिए जो है ये आपका 200 सेंटीमीटर वर्षा की जो आपका आवश्यकता होती है। यानी ए, बी, उसके बाद डी और सी किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में आपका प्रवेश करती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले जो है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो आपका प्रवेश करता है, तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, नागरकोयल ये जो आपका किस राज्य में अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नागरकोयल जो ये आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पीपर पात सरिस मंडूला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नल से पानी टपक रहा था वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का काल कौन सा, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। He promised to be God. Which of the following best describes the concept of the above statement? So ये जो आपका best जो मतलब कि आपका डिस्क्राइब कर रहा है, आपका एश्योरेंस जो आपका डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन डी एश्योरेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी आपको जो वो मिलान करना था कॉलम ए और कॉलम बी को, जिसमें आपका कॉलम ए में जो आप देख सकते हैं फॉलोइंग प्रीपोजिशन आपका दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सिंस ये जो आपका किसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये सिंस का जो आपका प्रयोग है ना, ये आपका पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए जो आपका किया जाता है, तो ये का तो आपका तीसरा चला जाएगा। उसके बाद फोर का जो प्रयोग है ये आपका किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपका किया जाता है। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा 43 सिंस का प्रयोग, वही तो मैं सोच रहा था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है ना सिंस का, तो ये आपका मतलब सॉरी सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम, फोर का प्रयोग जो है आपका किसके लिए किया जाता है, ये तो ये आपका फोर ऑफ टाइम सही तो मैं बता रहा था। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, फोर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपका बिसाइड्स का क्या हो जाएगा, तो ये आपका इन एडिशन में आपका प्रयोग किया जाता है। और बाई का जो प्रयोग है टू एक्सप्रेस एजेंट के लिए जो आपका किया जाता है, तो ये आपका 3 1 4 2 ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इंग्लिश में आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, तो देखिए आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा ना कि ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, ये जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसलेट आपको करना था हिंदी में, ही गेट्स हिज रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड बाय मी, तो इसका जो आपका सही हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि वह अपना रेफ्रिजरेटर जो है ना मुझसे ठीक करवाता है, ये जो आपका सही हिंदी ट्रांसलेशन होगा, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपका दिया गया था द गेट वाज ओपनड बाय सीता। इसका जो आपका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा ना, ये आपका क्या होगा, सीता ओपनड द गेट, ये जो आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया था, ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये आपका प्रतिभा पाटिल थी, और इसके बाद आपका जो है द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कंप्यूटर में यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्रश्न ये पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में दिए हुए सेल D5 के में फॉर्मूला आपका ये है, तो यदि आप फॉर्मूला सेल D5 से E5 में कॉपी करें ना, तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नया फॉर्मूला जो आपका बनकर आएगा, ये आपका ऑप्शन ए विकल्प वाला बनकर आएगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है, तो 8 नंबर से जितना भी ऊपर होता है ये आपका मजबूत पासवर्ड होता है। तो आपका ऑप्शन डी में 8 से ज्यादा आपका दिया गया, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष आपका आयोजित किया गया था, तो ये प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है ना आपका 2018 में आयोजित किया गया था, और अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपका कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में आपके परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में जो है ना, आपके प्राथमिक ईंधन के रूप में जो है ये आपका थोरियम 232, और परमाणु ईंधन के रूप में जो है ये आपका यूरेनियम 233 का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो है मतलब प्राथमिक ईंधन के बारे में आपसे पूछा गया था, प्राथमिक परमाणु ईंधन का उपयोग किसका होता है, तो ये आपका थोरियम 232 का होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। द अबव लाइन टेकन फ्रॉम एलियट्स द वेस्टलैंड रिमाइंड्स अस ऑफ विच पोएम, यानी किस पोएम से है, तो ये आपका 64 था प्रोलोग ऑफ द, ये जो आपका कैंटरबरी टेक्स, ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात कर ले, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए, यानी एनपीए का मतलब कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो ये आपका नन परफॉर्मिंग एसिड जो आपका होता है, तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए, निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प का संबंध जो है आपका बिहार से है, तो ये आपका खटवा का है। तो ऑप्शन ए में आपका खटवा दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि बिहार में मां जानकी की पूजा निम्नलिखित में से किस अवसर पर किया जाता है, तो आपका जानकी नवमी में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। हुट्टी सोना क्षेत्र, ये जो आपका कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका हट्टी जो सोना क्षेत्र है ना, ये आपका रायचूर कर्नाटक में जो आपका स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। दुल्हस दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका चिनाब नदी पर जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए चिनाब नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर से आया था कि बिहार की जलवायु पर आधारित सही कथन का जो वो आपको पहचान करना था। तो यहाँ पर आपका बिहार की जलवायु पर आधारित सही कथन को जो आपको पहचान करना था, पहला कथन में आपका दिया गया था कि 20 डिग्री से तापमान के साथ फरवरी व मार्च में वसंत ऋतु होता है। तो ये कथन आपका गलत है, जो क्योंकि बिहार में फरवरी और मार्च में तापमान आमतौर पर जो है आपका बढ़ता है, लेकिन वसंत ऋतु का ये आपका विशिष्ट औसत तापमान जो है 20 डिग्री मतलब कि सेल्सियस पूरे राज्य के लिए आपका सटीक पैमाना नहीं है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा कथन आपका दिया था कि औसत 30 डिग्री से तापमान के साथ अप्रैल से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये भी कथन आपका गलत है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान केवल जो है ना 30 डिग्री आपका नहीं रहता, बल्कि मई जून में अधिकतम तापमान जो है आपका 40 डिग्री से 45 डिग्री तक जो है आपका पहुंच जाता है। तो दूसरा भी कथन जो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बहुत सारे बच्चे ने मार्क करा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया था कि 5 डिग्री से 10 डिग्री तापमान के साथ अक्टूबर से जनवरी तक आपका शीत ऋतु जो आपका होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में मानसून जो है आपका वापस लौटता है, यानी शरद ऋतु और शीत ऋतु मुख्य रूप से जो है आपका नवंबर के मध्य से जो आपका फरवरी तक होता है, ना कि आपका अक्टूबर से जनवरी तक होता है। तो ये भी कथन आपका मतलब कि थोड़ा आपका अक्टूबर के कारण जो आपका गलत हो गया है। और उसके बाद आपका सी में जब दिया गया था ना कि 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जून से सितंबर तक आपका वर्षा ऋतु जो आपका होता है। तो ये ऑप्शन सी ही कथन जो है ना आपका सही दिया गया था, क्योंकि बिहार में मानसून यानी वर्षा ऋतु का जो आगमन मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मध्य जून में होता है, और ये जो आपका सितंबर तक जो है ये आपका जो वो सक्रिय रहता है। तो और ये आपका मतलब कि 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जो है ना जून से सितंबर तक जो आपका वर्षा होता है। तो यही आपका सही कथन जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब रहा था कि केरल से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके KR नारायणन थे। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि
निम्न में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया? तो देखिए झारखंड राज्य का जो गठन है ना, ये आपका जनजातीय आधार पर किया गया ना कि भाषा के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलाइडल में किस प्रकार का भिन्न होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए निलंबन के कण जो होते हैं आपके नीचे बैठ जाते हैं, तो यही कथन जो आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62, पीतल एक मिश्रण है यानी ब्रास जो ये किसका मिक्सचर है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका 70% सॉरी 30% जो ये आपका जिंक और 70% जो है ये आपका तांबा यानी कॉपर का जो है आपका मिश्रण है। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर आपका लिक्विड अवस्था यानी आपका द्रव अवस्था में होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका पारा यानी मरकरी जो है ना, एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है ये आपका लिक्विड अवस्था यानी द्रव में जो आपका होता है। तो ऑप्शन ए पारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 भी जो आपका कथन और अभी कारण से जो आपसे पूछा गया था। कथन में आपका दिया गया था कि किसी पदार्थ X से भरी टेस्ट ट्यूब तनु HCl मिलाने पर जो है एक आपका रंगहीन गैस आपका उत्पन्न होता है जो जलती हुई माचिस की तीली को पास लाने चटकने की आवाज भी जो आपका करता है। तो अभी कथन तो आपका बिल्कुल ही आपका सही दिया गया है। इस अभिक्रिया में धातु X का हाइड्रोजन द्वारा जो आपका विस्थापित किया जाता है। तो ये कथन तो मतलब कारण जो आपका यहाँ पर असत्य दिया गया यानी गलत दिया गया है, यानी ए सत्य लेकिन आर असत्य। ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यहाँ पर आपको शायद मैच द फॉलोइंग था, हाँ, कि C4H8O2 अनुसूत्र वाले एक एस्टर का निर्माण एक अल्कोहल और एक आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया से आपका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल और अम्ल हो सकता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये आप मतलब कि यहाँ पर आपको बताना था कि कौन आपका हो सकता है। तो ये आपका मिथेनॉल, आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ये आपका हो सकता है। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल हो सकता है। प्रोपेनॉल, ये जो आपका मेथेनोइक अम्ल भी जो आपका हो सकता है, यानी तीनों ही जो आपके हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में 1 2 3 दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यह रहता है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ना बिहार राज्य को जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा की बाध्यता को जो है आपका मुक्त किया गया है। तो आपका जो 94वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2006 में, इसके द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर द मैच द फॉलोइंग से आया था कि कॉलम ए को कॉलम बी से जो आपको मिलान करना था। सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना ये आपका अवशिष्ट विषय है। पुलिस जो है आपका किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये पुलिस जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है आपका संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और रक्षा जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। यानी 4 3 1 2 किस विकल्प में? तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 68 नंबर आपसे पूछा गया था कि भारतीय राजनीतिक ढांचे में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थिति क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन सी वैधानिक निकाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारतीय संविधान में संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, आपसे पूछा गया था। पहला कथन था कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो ये तो आपका सही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझाकरण एक आपका मूलभूत विशेषता। तो ये भी कथन आपका सही है। शक्ति साझाकरण व्यवस्था में परिवर्तन करना ये जो आपका आसान है, ये आपका बिल्कुल ही आसान नहीं है, ये तो आपका गलत ही है। शक्ति साझाकरण में परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों का 1/3 बहुमत आवश्यक होना चाहिए। तो 1/3 नहीं 2/3 आपका बहुमत आवश्यक होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है, यानी 1 और 2 ही आपका जो वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि के शासन का तत्व नहीं है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। देखिए एक राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और एक साधारण नागरिक के बीच अंतर होना, ये जो आपका मतलब कि शासन का विधि के शासन का तत्व जो है ना ये आपका नहीं है। बाकी तीनों आपके हैं। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, फिर आपका जो मैच द फॉलोइंग से ही आया था। कॉलम 1 में आपके रचनाकार का नाम दे दिया गया था और कॉलम 2 में जो है उनकी रचनाओं का नाम जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए वीरेंद्र डंगवाल यहाँ पे आपका दिया गया था। तो ये वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा कौन सी रचना आपका जो वो रची गई है? तो ये वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा जो है ना ये आपका दुष्चक्र में सृष्टा ये जो रचना रची गई है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर ले तो इनकी जो रचना ये आपका क्या है? तो ये आपका हारी को हरि नाम, ये जो इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अनामिका की बात करें तो अनामिका जो है ये गलत पत्ते की चिट्ठी है। तो ये आपका तीसरे का वन चला जाएगा। कुंवर नारायण की बात कर ले तो ये आपका चक्रव्यूह इनके द्वारा ही जो आपका रचा गया है। तो यानी 2, उसके बाद आपका 4,
फिर आपका 1 और 3 किस विकल्प में 2, 4, 1 और 3 आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि 72 से 81 नंबर क्वेश्चन तक मुझे नहीं मिल पाया था। अगर ये क्वेश्चन किसी को मतलब कि मिल पाया तो आप मतलब कि मेरे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से वो क्वेश्चन पेपर जो आप मतलब कि सेंड कर दीजिएगा, मैं आंसर की जो वो पोस्ट कर दूंगा। 82 नंबर से मुझे क्वेश्चन मिल पाया था। तो ये 82 नंबर में जो आपका असर्शन और रीजन से जो आपसे पूछा गया था, यानी अभिकथन और कारण से, तो अभिकथन में आपका यहाँ पर दिया गया था कि किन्हीं भी दो क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का HCF हमेशा आपका 2 होता है। तो ये तो आपका अभिकथन जो है बिल्कुल ही आपका सही दिया गया है। कारण आपका दिया गया था कि समप्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित होती है, तो ये भी आपका जो वो सही दिया गया। और ये आपका सही स्पष्टीकरण भी जो आपका कर रहा है, तो अभिकथन ए और कारण आपका दोनों ही सत्य है, और कारण और अभिकथन की सही व्याख्या भी जो आपका कर रहा है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर आपका असर्शन और रीजन से ही जो आपका पूछा गया था मैथ्स में, ठीक है, कि अभिकथन आपका दिया गया था कि यदि cos a प्लस 2a इक्वल टू 1 है, तो sin 2a प्लस sin 4a इक्वल टू भी आपका 1 होता है। तो ये तो आपका अभिकथन तो आपका सही दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये सूत्र पढ़ा भी होगा इजिली। तो कारण आपका दिया है sin 2a प्लस cos 2a इक्वल टू आपका 1 होता है। तो कारण भी जो आपका सही दिया गया है, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य है, और कारण और अभिकथन की सही व्याख्या भी जो आपका कर रहा है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि नकुल ने एक कार को उसके विक्रय मूल्य के 13/15 भाग पर खरीदा और उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, उसका लाभ का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 29 से 3/13% जो आपका निकल कर आ रहा है। मैंने इसे सॉल्व किया तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया था, जो कि आपका फिर से स्टेटमेंट टाइप का ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। कथन एक में आपका दिया गया था कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट का संपादन शुरू किया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और स्वयं को इस सभा के लिए जो आपका खुला लेकिन आपका जो है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं, एक आपका व्यवसायिक पत्र जो आपका बताता था। तो ये कथन एक तो जो आपका सही दिया गया। कथन टू आपका क्या दिया गया था कि हिक्की ने भारत में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में बहुत सारी गपशप भी प्रकाशित किए थे। तो कथन टू भी जो आपका सही दिया गया, यानी आपका दोनों ही कथन आपके सही है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि बिहार में 1922-23 में मुंगेर में किसके नेतृत्व में आपका किसान सभा का गठन जो आपका किया गया था। तो यहाँ पर आपका श्री कृष्ण सिंह नहीं दिया गया था, तो दो व्यक्तियों के द्वारा आपका किया गया था। यह आपका शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि पाटलिपुत्र स्थित राज्य प्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। किसका कथन है, तो आपका मेगास्थनीज के द्वारा ये कथन जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना ये जो है किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपके हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 2025 में भारतीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है एक कम लागत वाला पुनः प्रयोग योग्य उच्च फेलोड उपग्रह प्रक्षेपण यान जो ये आपका विकसित करना था। आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि एनवीडिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और CEO वर्तमान में कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, एनवीडिया के वर्तमान में आपके CEO और जो आपके चेयरमैन है, ये आपके कौन है, तो ये आपके जेनसन हुआंग है। तो ऑप्शन ए में आपका जेनसन हुआंग दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 2026 की शुरुआत में रडार अवशोषी क्षमताओं और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहचान में सुधार के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है कौन सी उभरती हुई तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है, तो आपका स्टील्थ तकनीक और आपका नैनो मटेरियल्स का जो ये आपका एकीकृत जो आपका किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन आया था कि साहित्य अकादमी का वार्षिक अक्षर उत्सव 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी